आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो मिला है बहु और पद, यानी कि बहुत सारे पद, यानी एक से ज़्यादा पद। जिस भी समीकरण में एक से ज़्यादा पद होंगे उसे कहेंगे हम बहुपद। तो जो क्लास 10th में है उस बहुपद में द्विघात जैसे एक बहुपद का उदाहरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। एक और ले लेते हैं, 6x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 इज इक्व टू 0। तीसरा लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x पावर 4 प्लस 3 6x प्लस 0 8 इज इक्व टू 0। तो ये हमारे क्या है, बहुपद के उदाहरण हैं। तो जो क्लास 10th में है बहुपद में, उस बहुपद में है क्या, एक तो द्विघात समीकरण है और बाकी सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना सिखाया गया है उसमें, और फिर उन शून्यकों का योग और गुणा करके मतलब उनकी सत्यता की जांच की हमारे आंसर सही हैं या गलत हैं वो भी बताया गया है। और जो क्लास 10th में जो दूसरा पहला है द्विघात समीकरण के हल करना। इस पार्ट में सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो समीकरण द्विघात समीकरण हल करना सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का मतलब है कि हम ये द्विघात समीकरण के जो आंसर हैं वो सही है या नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है हमें भाग देना, समीकरणों को कैसे भाग दिया जाता है वो सीखना है। और जो चौथा हम सीखेंगे उनकी सत्यता की जांच करना, वही सत्यता की जांच। और समीकरण बनाना भी सीखेंगे इसमें बेटा, समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना भी सीखेंगे। तो 4-5 चीजें जो हम सीखेंगे, तो जो इसमें से जो मेनली आएगा वो एक तो मेरे हिसाब से द्विघात समीकरण हल करके, क्योंकि द्विघात समीकरण चौथा पार्ट भी है तो इसलिए समीकरण को हल करके सत्यता की जांच एक साथ आ सकता है। और दूसरा भाग देना भी इंपॉर्टेंट है, वो डिवाइड करना। अब हम सीखते हैं, इस पार्ट को शुरू करते हैं। आइए बच्चों, तो एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें ये पूछा गया है कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें दिया गया है ये समीकरण, हमें इसके शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक मतलब x के ऐसे मान कि जिसे अगर हम समीकरण में रखें तो इसका आंसर शून्य आए। मतलब x के ऐसे मान जिसे हम समीकरण में रखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 0 आएगा। और दूसरी इस पर बात की कि सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच का मतलब कुछ एक दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जो शून्यक है वो बिल्कुल इसके एग्जैक्ट सही है या। तो बच्चों हम इसका सबसे पहले जो गुणनखंड विधि से हम इसको समीकरण को हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण की तुलना। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर बेटा जो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये है द्विघात समीकरण का जामिति नहीं, मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का मतलब है कि इस फॉर्म में द्विघात समीकरण आता है। मतलब एक पहले एक्स स्क्वायर होता है, उसके साथ उसका गुणांक होता है, फिर एक्स होता है, उसके साथ उसका गुणांक होता है, फिर एक सी होता है। सी मतलब कोई अचर राशि हो सकती, नहीं भी हो सकती, तभी द्विघात समीकरण रहता है। तो समीकरण की तुलना इससे करने पर हमारा ए का मान आ जाएगा, जो यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ है। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन है गुणांक उसका है प्लस का 1, और b का जो मान है वो है x के साथ कौन है, माइनस का 2, और c का मान है जो अकेला है यानी कि माइनस का 8। तो ये तीन चीजें हमारी होगी a b c का मान। तो सबसे पहले समीकरण में ऐसे रखा करो, ठीक है, 0। अब a b c के मान हो गए, तो जो गुणनखंड विधि हम करते हैं वो क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती, पढ़ सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। a को c से गुणा करेंगे, 1 को माइनस 8 से गुणा करेंगे यानी कि माइनस का 8 हो गया बेटा। अब b जो है, b को यहाँ पे जो खेल है वो पूरा b पे है। a को c से मल्टीप्लाई करके वो सब कर लेंगे, लेकिन जो b है उसका चिन्ह जो माइनस का, तो माइनस का रहने दो। अब जो 2 है,
2 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ या घटा करके 2 आए और गुणा करके 8 आए। मतलब ऐसे वो करना है कि जोड़ या घटा करके या जोड़ के 2 आने चाहिए और गुणा करके 8। तो देखिए 4 में से 2 गया, 4 में से अगर 2 घटा दूंगा मैं तो 4 में से 2 गया, 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब 2 को मैं 4 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ और 4 को 2 से गुणा करके कितना आता है, 8 आ सकता है। तो ये है हमारा मेथड। अब कुछ नहीं करना है बेटा, बस इसके बाद सीधा समीकरण लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। लिख दिया हम समीकरण। अब कुछ नहीं करना है, साइड वाले को ऐसे ना सिर्फ बीच वाले को छेड़ना है, तो बीच वाले को छेड़ेंगे, बाकी साइड वाले को ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 2 के जगह पर हम लिख देंगे 4 माइनस 2। बस इतना ही है बेटा कंसेप्ट और बहुत ईजी है ये। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस का माइनस प्लस का माइनस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस 8 बराबर 0। देख लीजिए आप, मैंने इनको खोल दिया। अब दो दो का जोड़ा बना दो बेटा, कॉमन ले लो। कॉमन क्या है बेटा, पहले वाले में कॉमन, आपको पहले वाले में हमेशा कॉमन x दिखाई देगा, एक x हो गया और कोई कॉमन नहीं है। और यहाँ बच जाएगा दो एक्स स्क्वायर था, एक x इसके पास बच जाएगा और यहाँ x कॉमन ले लिया है तो 4 बचेगा सिर्फ। ऐसे ही दूसरे वाले में देखिए बेटा किसका पहाड़ा कॉमन है, दूसरे वाले में हमेशा x कॉमन नहीं रहेगा, वहाँ सिर्फ कॉमन कोई अचर राशि रहेगी। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2 का पहाड़ा 2 1 और 2 चक्कू 8, यानी कि 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ 2 चक्कू 8 बराबर 0। जो एक कॉमन है वो हमेशा सेम आने चाहिए बेटा, ठीक है बेटा, बहुत इजी है। तो सबसे पहले x प्लस 2 लिख देंगे हम यहाँ पे, x प्लस 2 और दूसरी चीज क्या है x माइनस 4 बराबर 0। बस ये दोनों का जगह पे एक ही लिख दिया और x प्लस 2 लिख दिया, ठीक है बेटा। ये दो हमारे क्या हो गए, इसके शून्य। अभी हम इसकी तुलना किससे करेंगे, x प्लस 2 बराबर लिखूंगा मैं 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 उधर जाके माइनस का 2, और x माइनस 4 बराबर लिखूंगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 4 जाके प्लस का 4। तो देखिए इसके दो शून्य का आगे x का एक शून्य, इस समीकरण का पहला शून्य x माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 और एक दूसरा शून्य का 4। शून्य का मतलब मैंने क्या बताया कि अगर मैं ये ऐसे मान जो मैं x के जगह पर रखूंगा तो इस समीकरण का आंसर 0 आएगा। रख के देखते हैं, चलो सबसे पहले 4 रख के देखते हैं, इजी हो जाएगा। तो 4 को अगर मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखता हूँ, 4 यानी कि x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैं 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2, x का जवाब कितना था 4, तो 2 गुणा गया 4 यानी कि 4 दूनी 8 माइनस 8 बराबर 0। तो करके देख लीजिए, ये 16 के जगह पर 16 माइनस माइनस का ये माइनस 16 हो जाएगा, 16 का 16 गया 0। ऐसी दो माइनस 2 रख के देख दीजिए एक्स जो पे, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 4 माइनस 8 4 4 8 में से 8 गया 0। देखिए तो दो शून्यक होते हैं। और ध्यान रखिए बेटा, जिसकी जितनी घात होती है उतनी शून्यक होते हैं, यानी कि x की घात अधिकतम कितनी है 2 घात है, तो इसके शून्यक भी केवल 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और कई बच्चे बोलेंगे 5 6 हो सकते, नहीं हो सकते, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। अब हमने शून्यक तो निकाल लिए, अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की मतलब ये आंसर सही है या नहीं है। हमने ऐसा तो चेक कर लिया रफली की ये है। अब हम इसके गुणांकों, जो ये गुणांक थे ना इसके, जैसे a ये b और ये c है, इसके गुणांक कहलाते हैं x है उसके। अब इनकी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है मेथड में, पहले वाले को मान लो अल्फा, दूसरे वाले को मान लो बीटा। तो दो फॉर्मूले दिए हैं हमको। फॉर्मूला पहला है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला है कि दोनों शून्यकों को जोड़ के जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, माइनस बी, यानी कि बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, और ए किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये फॉर्मूला है, ये बी अपॉन ए इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल गया बी कौन है, एक्स का गुणांक, और ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो जाएगा अल्फा का मान है -2, बीटा का मान है 4 और माइनस बी, माइनस के जो माइनस बी का मान कितना है बेटा, बी का मान है -2 और ए का मान कितना है बेटा, ए का मान है 1। तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया, देखो बड़ा प्लस का है, 4 में से अलग अलग चिन्ह है, तो 4 में से 2 गया 2 और माइनस माइनस का प्लस, अल्फा प्लस बीटा का ऐड करके आया 2 और बी अपॉन ए आया 2। इसका मतलब इधर वाला बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर अभी भी क्या है, सही है। एक सत्यता की जांच होगी। दूसरी सत्यता की जांच का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम दूसरा फॉर्मूला हमारा है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए।
यानी कि अल्फा और बीटा को गुणा करके C/A के बराबर आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं बेटा। तो अल्फा का मान हमारा कितना था -2 और बीटा का 4, 4 दूनी -8 हो गया, और C का मान हमारा -8 और A का मान है 1। तो देखिए -8 1 का मतलब है कि -8। देखिए दोनों साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट है। अगर गलत होता, अगर शून्य किससे गलत निकल जाते तो इधर वाले के और इधर वाले आपस में क्या होते, बराबर नहीं हो पाते। तो देखा बेटा किस प्रकार हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व करा। यही गुणनखंड विधि आपके द्विघात समीकरण में भी काम आएगी और यहाँ पे भी काम आ रही है। तो एक बार सीख लीजिए, दोनों बार काम आएगी बेटा। तो ठीक है, अब इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई अच्छा सा दूसरा क्वेश्चन, मतलब कहने का अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन, तो पॉज कर लीजिए। तो देखो बेटा, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का। आप सबसे पहले इसमें करें क्या, आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले 6x², ठीक है, फिर कम घात वाला -7x -3 = 0, इसे ऐसे लिख लीजिए। ऐसे इसलिए लिख लीजिए ताकि आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाए कि करना क्या है। कभी कभी बच्चे क्या कर देंगे, कई बच्चे इसको A लिख देंगे, इसको B लिख देंगे और इसको C लिख देंगे, वहीं पर उनका सवाल क्या हो जाएगा, गलत। तो ध्यान ये रखना है कि या तो अपने दिमाग में बना लें, कोई बात नहीं, अगर इसी उसमें चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो 0, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको दिमाग में कंफ्यूज होने के चांस हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर अचर राशि को रखिए, जिस प्रकार का मानक रूप है। मानक रूप क्या है, बहुपद द्विघात समीकरण का ax² + bx + c = 0, ये है इसका मानक रूप। यानी कि सबसे पहले x² वाली घात, फिर x, फिर अचर राशि। तो हमने सबसे पहले समीकरण लिखा, फिर क्या करना था सबसे मेथड में, सबसे पहले इसकी तुलना, समीकरण की तुलना किससे करनी थी बेटा, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा बेटा 6, b का मान हो जाएगा बेटा -7 और c का मान हो जाएगा बेटा -3। देख लिया होगा, मैंने बताया था। अब करना क्या था, फिर से वही a × c, यानी कि 6 को करो मल्टीप्लाई 3 से, यानी कि -18, और b का मान है -7। अब देखो मैंने क्या बोला, ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसको घटाया जोड़ के 7 आए और गुणा करके 18 आए। मतलब मान, तो ऐसे मान याद करना है जिसको गुणा करके 18 आए। देखिए मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है 9। देखो 18 कितने में आ सकता है, 6 × 18 हो सकता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 × 18 हो सकता है, 9 दूनी 18 हो सकता है। तो 9 - 2, देखिए हमने 9 में से 2 गया 7, कोई अंतर आया नहीं आया। अब 18 भी आ गया, 9 दूनी 18, ठीक है। अब हमें समीकरण को लिखना है, समीकरण लिख लेंगे 6x² - 7x -3 = 0, लिख दिया समीकरण। अब करना क्या है बेटा, यहाँ से बीच वाले को ही छेड़ना है, यानी 6x² - 7 के जगह पर क्या लिख देंगे, 9 - 2x -3 = 0। फिर वही मेथड है बेटा, 6x² - 9x माइनस का प्लस का 2x -3 = 0। अब देख लेंगे बेटा इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन दो चीजें हैं। एक तो x तो कॉमन रहेगा पहले वाले में, दूसरी चीज जो कॉमन रहेगी वो रहेगी 3 का पहाड़ा। ध्यान देंगे कि 3 का पहाड़ा इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 × 9, तो मैं क्या ले लूंगा, 3 कॉमन ले लूंगा बेटा। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा, 3 जा, खाली 3 जा बचेगा, बाकी x तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, देख लीजिए, पहाड़ा भी कॉमन नहीं आ रहा किसी का। तो जब किसी का पहाड़ा कॉमन ना आए तो सबसे क्या आता है, 1 सब में क्या आता है, कॉमन। तो 1 लिख देते हैं। तो यहाँ बचेगा 2x -3 = 0। ध्यान रखिए बेटा, ये और ये कॉमन जो सेम आने चाहिए, अगर अलग आ गए तो गलत हो गया सवाल। तो ध्यान दीजिए, हो गया हमारा। अब वही कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे 3x + 1 और एक और लिख लेंगे 2x -3 = 0। आप इसके शून्य निकाल लेंगे, यानी कि सबसे पहले 3x + 1 = 0 करेंगे, दूसरे साइड 2x -3 = 0 करेंगे। यहाँ x बराबर का जाएगा 1, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। अभी 3 इसके नीचे जाएगा, यानी कि -1/3। ऐसे यहाँ क्या होगा, 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 यानी कि 3 हो जाएगा, और 2 इसके नीचे लेंगे, यानी कि 3/2। तो x के 2 यहाँ पे क्या आगे, शून्य का आगे -1/3 और 3/2, हमने शून्य निकाल लिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो चेक करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक को अल्फा मान लो बेटा, दूसरे को मान लो बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता -b/a, होता ही नहीं होता बेटा। तो अल्फा
अल्फा का मान यानी कि -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू बी का मान कितना आया था हमारा, बी का मान हमारा कितना है -7 और ए का मान कितना है बेटा 6। तो यानी कि ये हो गया 7/6, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लेंगे हम। 2 एकम -2 3 तियाँ +9 बट्टे 3 दूनी 6, उधर सेट के कितना -7/6। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो जाएगा 9 में से 2 गया, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। रोक तो वीडियो। 7/6 यानी कि ये माइनस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिए, क्योंकि फॉर्म में माइनस था, ये भी माइनस है, 2 माइनस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 7/6 इधर और इधर वाला आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अल्फा प्लस बीटा तो प्रूफ हो गया है, शून्यकों का योग। अब हम शून्यकों का क्या करेंगे, हम शून्यकों का अब हम करेंगे गुणांक का फॉर्मूला। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। अल्फा का मान है -1/3 और बीटा का मान है 3/2। C का मान कितना हमारा -3 और A का मान कितना है 6। करके देख लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि -3/6। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरणों को सॉल्व करना हमारा ये 2 काम हो रहे बेटे, ध्यान से। अगर इसी यहाँ पर अगर हम गुणनखंड विधि ध्यान से समझ लें तो हमारा आगे द्विघात समीकरण में हमारे काम आएगा। गुणनखंड विधि जो है वो यहीं तक है, इससे आगे तो ये सत्यता की जांच वो इसी पार्ट में है। तो ध्यान से इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हमने सीखा है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार हमको अल्फा का मान दिया होगा और बीटा का मान, अल्फा और बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होगा, उससे हम द्विघात समीकरण को बनाना सीखेंगे। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बिल्कुल करें बेटा। और वो जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें नई चीज़। थैंक यू।